शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शांति ओम शांति। शांति। 18/5 की वाणी है। मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मना भाव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। महाकाल बाबा को आज हम सम्मुख रखेंगे मन की आंखों के सामने। उन्हीं से दिया हुआ मंत्र मन मना भाव। प्रश्न है, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? उत्तर है, हे रूहानी बच्चे, तुम देह अभिमान छोड़
देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया। जानते हैं हम, रावण ने आधा कल्प से देह अभिमानी बनाया, अब आत्म अभिमानी बनो। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही देते, सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता, और कोई दे नहीं सकता। गीत है ओम नमो शिवाय। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी, अपने बाप की महिमा। कल बाबा ने हमें भी महिमा योग्य बना दिया, जो बाप की महिमा सो बच्चों की। ओम नमः शिवाय सिर्फ शिव बाबा की महिमा। गाया भी जाता है ऊंचते ऊंच भगवान, वह है सब बच्चों का बाप। बाकी जो भी है आपस में सब है ब्रदर्स, और सबका बाप भी एक है, वह है शिव बाबा। बाप भी एक है शिव बाबा। बाप ने समझाया है, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप है, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। भक्ति मार्ग में दो बाप, लौकिक पारलौकिक बाप से भी बुद्धि जुड़ी हुई रही। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है, वह है हद का वर्षा, यह है बेहद का वर्षा। बेहद का बाप तो एक ही है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, वह है निराकार। उसका नाम है परमपिता परमात्मा शिव। कहते भी हैं शिव परमात्माए नमः। वह है ऊंचते ऊंच, वह है ऊंचते ऊंच। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप की तरफ। वह रहते हैं परम धाम में, जहाँ से तुम आत्माएं आती हो। बाप भी वहाँ ही रहते। अब बुद्धि से चले जाएं परम धाम, जहाँ से तुम आत्माएं आती हो, बाप भी वहाँ से ही आते, वहाँ ही रहते। वो धाम परमानेंट, हमारा अपना घर। वह है सर्व का सद्गति करने वाला। उसमें भी भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। उस रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर, पतित पावन लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है, यह भारतवासी ही जानते हैं। यह दुखधाम है, भारत ही सुखधाम था। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, हे भारतवासी, तुम विश्व के मालिक थे। नशा, खुशी, अनुभूति, तीनों बातें। हे भारतवासी, तुम विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थे। अब यह धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अपने को पावन देवता कहला नहीं सकते। हालत ऐसी हो गई, कर्म से धर्म से भ्रष्ट हुए, पावन देवता नहीं कहला सकते। कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता, इसमें ज्ञान होता नहीं। ज्ञान से होती है सद्गति। सर्व का सद्गति दाता बाप जब तक न आए, तब तक सद्गति हो न सके। सर्व का वो है सद्गति दाता। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इस समय है ही पतित दुनिया, पावन एक भी होता नहीं। भल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है।
वो एक या आधे जन्म की पवित्रता, पुनर्जन्म तो फिर यहाँ लेना है, फिर एक नया जन्म, वो जीवन, फिर वापस अपवित्रता की बातें आ जाएगी जीवन में। विष से जन्म लेना पड़े, जन्म लिया, विष से लिया, वापस जाने का है नहीं। जब चक्र पूरा होता है तब ही बाप आकर के ले जाते। इसको कहा ही जाता रूहानी ज्ञान। ये है रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रूह रूहानी ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं यज्ञ तप तीर्थ आदि करते और ही नीचे गिरते आए हैं। तुम पहले सतोप्रधान थे, भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, हेल्थ वेल्थ दोनों थे। प्योरिटी थी तो ये सब कुछ मिल रहा था। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। यह भारत स्वर्ग था इस समय, और कोई धर्म नहीं था। सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो परमपिता परमात्मा ने स्थापित किया। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे, मनुष्य तो कर न सके। ऐसे तो नहीं कहेंगे कृष्ण रचयिता है, ये कहना तो रॉन्ग हो जाएगा। कृष्ण रचयिता है, नहीं। रचयिता एक ही निराकार शिव है, बाकी है उनकी रचना। रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। बाप समझाते हैं मैं हूँ तुम्हारा बेहद का बाप, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, तुमको बेहद वर्षा देता। 21 जन्मों के लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूँ। ब्राह्मण धर्म है चोटी, सबसे ऊंच है रूहानी बाप। रूहों को आप समान बनाते हैं। बाप ज्ञान का सागर सुख का सागर है, तो तुमको भी बनाते। अब बन जाएं हम ज्ञान के सुख के सर्व गुणों के मास्टर सागर बन जाए। बाबा से मिल रहा ये वर्षा है। भारत ही सुखधाम था, अभी तो दुखधाम है। बाप कैसे आते यह किसी को भी पता नहीं है। ये रहस्यमय बात है बाप का आना। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक यह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की ही है। यह लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे, ना कोई प्राकृतिक आपदाएं वहाँ थी, ना कोई बीमारी थी, ना कोई शारीरिक कर्म भोगना थी। ऐसे विकर्म थे ही नहीं वहाँ जो कार्मिक अकाउंट कोई बीमारी के रूप में खड़ा हो जाए। अभी काल पर विजय पाने शिक्षा दे रहे हैं, जिनको महाकाल, कालों का काल महाकाल कहा जाता। महाकाल आज हमारे सम्मुख है। काल पर विजय पहना रहे। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, हम सभी जानते। आज हम हमारी अपनी अमरत्वता का अनुभव करेंगे। हम आत्माएं अमर है, मृत्यु को नहीं पाती, परिवर्तित करती है, अपने चोले को बदलती रहती। नाम रूप चेंज, देश काल का परिवर्तन, पर आत्मा वही सब कुछ तो लेके जा रही है अपने साथ जो उन्हें लेके जाना है। सूक्ष्म रूप से हमारे अपने संकल्प, हमारी वृत्तियाँ जो हम संगम युग में अब पुरुषार्थ कर रहे, वो संस्कार, वो स्वभाव, हर प्रकार से आत्मा अपनी जेब भर के जाती। पुनर्जन्म में पुनः पुनः जन्म लेती, चोला बदलते हुए। तो महाकाल ये बात, ये रहस्य हमें याद करवा रहे। काल पर विजय पहना रहे हैं महाकाल।
वह तुमको काल पर विजय पहनाते, नाम भी सुना शिवाय नमः। तुम ऐसे तो नहीं कहोगे परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है। इसको कहा जाता धर्म की ग्लानि, बाप की ग्लानि करते। अभी यह है कल्प का संगम समय, इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता। अब विनाश तो सामने खड़ा है, गीता में भी लिखा है, यादव कौरव पांडव क्या करत भय। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, उनसे ही फिर और शास्त्र निकले हैं। तुम जानते हो गीता है डीटी धर्म का शास्त्र। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता। कहाँ थे, क्या बना दिया बाबा ने हमें। फिर सो देवी देवता बनाता हूँ, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म जरूर वह लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते। मैक्सिमम 84 जन्म लिए तुम भारतवासियों ने, मिनिमम फिर 1 जन्म। यह भी बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप बिगर किसी को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती। बाप ही सबको लिबरेट कर वापस ले जाते। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है, कौन करता। सद्गति सतयुग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सद्गति देता हूँ। मुझे आना है, कल्प कल्प आना है, तुम बच्चों के सम्मुख आना है, सद्गति की राह जो बतानी है। गति सद्गति की राह। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं, इतिहास जो बताते वो तो बहुत पीछे का। सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसी को पता नहीं। चित्र तो बरोबर है, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितना समय वह राजधानी चली तुम बता सकते हो। क्रिश्चियन डिनाइस्टी 2000 वर्ष चली, बौद्ध डिनाइस्टी इतना समय चली, इस्लामी उनके आगे फिर चंद्रवंशी थे जो 1250 वर्ष चले। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे और कोई धर्म नहीं था। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। अब फिर से बने हो ब्राह्मणवंशी। सारा नाटक यह भारत पर ही बना है। भारत ही हेल और हेवन बनता, और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे। वह तो हेवन में होते ही नहीं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं। नरकवासियों को तो नरक में ही जन्म लेना पड़े, स्वर्गवासी स्वर्ग में ही पुनर्जन्म लेते। तुम बच्चे समझते हो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे, तुम समझते हो ये। उन्होंने यह राजधानी कैसे पाई, लाखों वर्ष की बात तो याद रह न सके। सतयुग में यह शास्त्र आदि होते नहीं, यह सारी भक्ति की सामग्री है। शास्त्र ये माध्यम सारी भक्ति की सामग्री है। सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में यह सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 2 कला कम, उतरते गए 2 कला कम। आत्मा में चांदी की खाद पड़ी, कॉपर एज में आए तो कॉपर की अलाई पड़ी, आत्मा में कॉपर की अलाई पड़ी। इस समय बिल्कुल ही आत्मा इस समय बिल्कुल ही तमो प्रधान है। आत्मा में ही खाद पड़ती,
तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। यह रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझाते, तुमको अब आत्म अभिमानी बनना है। रावण की प्रविष्टता होने से अब देह अभिमानी बन जाते हैं देह अभिमानी। अब अपने को आत्मा समझना है। हम ही 84 जन्म ले भिन्न भिन्न पाठ बजाते आए। अब 84 का चक्र तो पूरा हुआ, महसूस करना ज़रूर होगा। 84 जन्मों का चक्र अब समाप्ति की ओर। अब तो शरीर भी जड़ीभूत हो गया है। द्वापर से रावण राज्य होता, सतयुग में है राम राज्य। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे, द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमानी बने। न आत्मा को न परमात्मा को जानते हो। देहभान में आए ना, न आत्मा को न परमात्मा को जानते। बाप समझाते हैं, आत्मा एक स्टार है, प्रकृति के बीच में चमकता है अजब सितारा। उनको सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जा सकता। वह बिल्कुल ही सूक्ष्म है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। परमपिता परमात्मा भी बिंदी है। उनको ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, नॉलेजफुल कहा जाता। परमपिता परमात्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बीज रूप होने कारण उनको सत चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। बाप में जो ज्ञान है वह ज़रूर सुनाना पड़े जो बाप सुना रहे। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। सब रूहों का बाप आकर के रूहों को पढ़ाते हैं। तुमको आत्म अभिमानी बनना है, तुम्हें बनना है आत्म अभिमानी। शिव बाबा हमको पढ़ाते, वही नॉलेजफुल है। बाबा आकर के स्वर्ग की रचना रचते, तुमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। यह सृष्टि चक्र का राज कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप को ही न जानने कारण भारत का यह हाल हो गया है। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी ना। प्योरिटी के बेस पर ये सब था। अब तो है ही नर्क, फिर कोई स्वर्ग में जा कैसे सकते। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गए हैं। बाप कहते हैं, मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊँगा ना, मैं ले आऊँगा। दिल से कह रहे बाबा, ऐसे खाली हाथ कैसे आऊँगा। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही अब लेंगे। मनुष्य से देवता बनेंगे। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे हैं। अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते जाते। शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं, बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। रूहानी बाप की रूहों को नॉलेज देते। एक ही तो है रूहानी बाप जो रूहों को नॉलेज देते। तुम रूहानी यात्रा करते हो। बाप की नॉलेज मिल रही या मिलती जाती और हम रूहानी यात्रा कर रहे। देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनते हो। आत्मा अविनाशी है। आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। आत्मा कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है। अब मालूम पड़ा है, हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने और फिर हमको सूर्यवंशी बनना है।
अभी बाप सतोप्रधान बनाने की शिक्षा देते। मामेकम याद करो। भगवान उवाच, गीता का भगवान शिव बाबा है, न कि श्री कृष्ण। कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है, सम्मुख है शिव बाबा के श्री कृष्ण की आत्मा भी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए सार है, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतोप्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। काल पर विजय पाने के लिए, दूसरी पॉइंट है ये, काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। अपने को रूह समझ, रूहों को ज्ञान देना है। कितने पाठ पक्के करने होंगे सदा के लिए। रूह समझ, रूहों को ज्ञान दो। वरदान है आज का, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो। सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना, मास्टर बीज रूप बनना। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते। मास्टर बीज रूप स्थिति सर्व गुणों का अनुभव करवाती। स्लोगन है आज का, अच्छाई धारण करो। अच्छाई धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। अच्छाई धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। मम्मा के अनमोल महावाक्य। आज मम्मा के महावाक्य सुनते। जिनका साथी भगवान है, उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिनका साथी है भगवान, उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। गीत है ना। देखो, यह गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज है। न ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि जिनका साथी है ईश्वर, वो हाजिर होते हुए फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों है। उनको क्या रोकेगा आंधी तूफान। मतलब ईश्वर अगर हाजिर है तो आंधी तूफान कहाँ से आए। और अगर आंधी तूफान आ रहे, मतलब ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, मतलब सिद्ध है कि ईश्वर अलग है, साथी बन के सम्मुख है, मददगार बन के। मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों। परमात्मा तो सुख स्वरूप है, तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना है। भगवान के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए, वह दुख रूप। फिर परमात्मा को पुकारने की क्या दरकार है। तो इस समय माया सर्वव्यापी है, न कि परमात्मा हाजिर है। परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर ही आते, तब उनको हाजिर नाजिर कह सकते। बाकी उनकी याद सबके दिलों में जरूर व्यापक है। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हर एक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है, न कि परमात्मा। अब विचार करना है कि परमात्मा का साथ क्यों लिया है। इस माया के
इस माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए परमात्मा को साथी बनाया, मददगार बनाया ताकि पार हो जाए तूफानों से। तो ज़रूर कोई माया का तूफान है जिससे पार होने लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती। अगर वो हाजिर होता तो न माया की उलझन होती, न उनका साथ लेने लिए याद करना पड़ता एक ही गीत की एक लाइन, और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ममा समझा रही है। तो हम आत्माओं और परमात्मा दोनों का इस खेल में पार्ट है। तो जब परमात्मा आते हैं तो उनका पूरा साथ ले उनका हो जाना है, तब ही माया के तूफान से छूट जाएंगे। भल वो सबका सुख दाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं उन्हों को ही साथ मिलता। तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है जो उनका सहारा प्रैक्टिकल में लेते। भल वो दुनिया के अंदर आए उपस्थित हुआ है, परंतु ओहो आश्चर्यवत दुनिया इनको न जानने कारण इनका साथ नहीं लेती। उपस्थित हुआ पर शिव का अवतरण आश्चर्यकारक घटना है। साधारण वृद्ध तन्मेष बाबा का आना और गति सदगति की राह बताना। अगर उनका पूरा साथ पकड़ ले दुनिया, अगर इनका पूरा साथ पकड़ ले तो मदद देने में मशहूर है। भगवान को तो पूरा विश्व जानता है, मदद देने में तो वो मशहूर है। कहते हैं एक कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम आगे बढ़ेगा। तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती। देने को इतना वो लालायित होता, तुम एक कदम तो आगे बढ़ो, 10 कदम क्या, 100 क्या, हजारों लाखों कदम वो मदद करने को तैयार है। तो वो संपूर्ण वर्षा देते, इतनी बड़ी उनकी मदद जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती। अच्छा, ओम शांति। आज ईशु दादी जी का 12वां का दिन का विशेष भोग मधुबन में भी लगेगा, अपने सेंटर पे भी लग रहा। दोपहर में हो सके तो आप सभी भी ईशु दादी जी की याद में आज दोपहर में बाप दादा और दादी जी को भोग लगाएंगे। शांति। धन्यवाद तेरा।